जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज। उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? अंचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह, बसंत विहार में रहते हैं। सर आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं। अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी जाते हैं? अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर संजय जी, जो विषय बोलेंगे ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे। दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। प्लीज। वो बोल रहे हैं जेल क्यों आपस गए? में बात न करें। आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर विषय पर बोलिए। सर जो आप मालूम है कि विषय पर बोले गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग। प्लीज ये मंत्री कहाँ चुन है? आप विषय पर बोले संजय। सर जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने पूरे देश का हवाला दिया। गुजरात का स्कूल देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो। उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। ये काम हमने किया। आज दिल्ली के स्कूल मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अस्पताल के मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो। दिल्ली में जो चुनाव करा रहे हैं मान्यवर, ये घपले से जीतना चाहते हैं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने 11,008 वोट कटवाने की अर्जी दी। जनकपुरी में भारतीय जनता पार्टी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने की अर्जी दी। मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने। सर मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें।
भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम प्लीज बसंत विहार में रहते बैठिए, हैं। आप सब बैठिए बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। संविधान पर बोलिए। यहाँ पे ये चाल नहीं, संविधान पे बोल रहा हूँ सर। संविधान, ये चुनाव ही गड़बड़ कर आप देंगे। इससे आगे बढ़िए, संविधान चुनाव पर ही आइए। गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहां से बचेगा सर? चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए हैं ये लोग। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है बांग्लादेश की? त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली, सर आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं सर। झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सटेट करेंगे इस आरोप इसको भी को? करेंगे। हाँ, करे जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सटेट करेंगे जो इसलिए आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए, चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। इससे काम नहीं चलेगा सर। हम काम की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात यहाँ पे हुई, दलितों के अधिकार की बात। मान्यवर एसटी, एससी, ओबीसी, ये 3 कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ये तीन कैटेगरी में भारत सरकार के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे 322 अधिकारी हैं। और सब कैटेगरी के अनुसूचित जाति 16, एसटी 13, 39 ओबीसी, 254 जनरल कास्ट के लोग हैं। ये आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। ये कर रहे हैं आप उनके साथ। लेटरल एंट्री के जरिए आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं।
आप आईएएस की नौकरी में बहुत सारे बच्चे 125 बच्चे हैं सर, जिनको इन्होंने क्रीमी लेयर के नाम पे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस बनने से वंचित कर दिया। ये इनका इतिहास है, ये कर रहे हैं दलितों के साथ सर। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, याद रखना इसको। मानवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं सर। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली आप नहीं की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे संवैधानिक केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा है सर। हाँ, तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले। सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। हाँ, ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे, आप इनको रोक नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं, आपने शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी। नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, प्लीज नागर जी, प्लीज आप इधर जाइए, आप इसे पर बोलिए। इनको चुप कराइए सर। आपने जो भी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है और जो भी नारे उनके खिलाफ लगाए, रिकॉर्ड ये पे भी नहीं बोलिए जाएगा। कि मुख्यमंत्री पर जो टिप्पणी की नहीं, है वो भी आप बोलिए, जाएगा, आप बोलिए, वो भी हट जाएगा। आप बोले।